हमारे जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं या सीमावर्ती राज्य, वहाँ से हमें अलग अलग तरह का खतरा हमेशा देखने को या फेस करने को मिलता रहता है। इसी तरह से जो हमारा बॉर्डर स्टेट या सीमावर्ती राज्य कह सकते हैं आप, जम्मू एंड कश्मीर हैं, वहाँ पर एक नया खतरा हमारे सामने आ गया है। रोहिंग्याओं के रूप में जो हमें अलग अलग तरह से खतरा पैदा करते रहते हैं, अब एक वो नया खतरा लेके आए हैं, या कह सकते हैं उनका एक नया मकड़जाल फैल चुका है। तो ये मकड़जाल किस तरह से वो जम्मू एंड कश्मीर में फैला रहे हैं, इस पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। जो रोहिंग्याज हैं वो 20-20 हज़ार में अपने रोहिंग्या लड़कियाँ, बच्चियाँ, 10 से 12 साल की बच्चियाँ लाकर जम्मू एंड कश्मीर में बेच रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे केसेस सामने आए हैं। 20 हज़ार से लेकर 1 लाख तक वो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को कहाँ पर बेच रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। इस सारी जो डिबेट है या इस सारी न्यूज़ है, इस पर चर्चा करेंगे अभी हम। अभी तक 586 बांग्लादेशी हैं जो आरपीएफ ने 2021 से अब तक पकड़े हैं। ये रिपोर्ट हैं। 318 रोहिंग्या हैं जिनकी अवैध घुसपैठ को आरपीएफ ने रोका है या उसको नाकाम किया है। 88 बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है जून जुलाई 2024 में, और 11,000 से ज़्यादा रोहिंग्या अभी भी जम्मू कश्मीर में हैं। तो ये रोहिंग्या किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक हैं और क्या क्या जाल फैला रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। जीएस और सीसेट का प्रीलिम 2025 क्रैश कोर्स आया है, अनअकैडमी लेके आया 11,999 में। आपको इसमें पूरा नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। प्रीलिम 2025 के लिए है और जनवरी 28 ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जनवरी 28 से। बाकी इसमें मेन स्कोर जो है यूपीएससी का फ्री रहेगा आपके लिए, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 55% का ऑफ लेके आए अनअकैडमी सारे कोर्सेज पर। अगर आप 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं, 55% का ऑफ है। इसमें 12 महीने का कोर्स अगर आप लेंगे तो 23,999 का है और 18 महीने का 25,999 में। अनलिमिटेड एक्सेस है, 1-to-1 मेंटरशिप है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। अनलिमिटेड जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर हैं सबके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको एश्योरिटी दी जाएगी। अगर आप 400 घंटे वॉच टाइम कर देते हैं प्लस में, और 12 या 18 महीने का, 18 महीने उससे ज़्यादा का अगर कोर्स लेते हैं, 25 लाइव टेस्ट देते हैं प्री के और 15 लाइव टेस्ट देते हैं मेंस के, तो ये आपको एश्योरिटी होगी। अगर आप इतना करने के बाद भी और 2026 में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड की कॉपी अनअकैडमी में सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है बाकी 26 का। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए आरंभ बैच लेके आया 2026 के लिए, इंग्लिश मीडियम में है। आरंभ 2026 इंग्लिश मीडियम, ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। इग्नाइट 2026 ये इंग्लिश में है और शिखर 2026 ये हिंदी में है। इस हिंदी मीडियम में मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो बाकी नए भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट होगा 11 बजे सुबह 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 11 बजे और दोपहर 1 बजे आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी ये ऑफर पीछे मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको आप अवेल करना चाहते हैं तो PA UPSC कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको वो ऑफर मिलेंगे, 55% वाला हो या प्रीलिम्स वाला हो। ठीक है, तो ये कोड इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। बाकी अपने सेशन पर आते हैं। क्या सेशन है, क्या चर्चा है, इस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। क्यों ये न्यूज़ में आया है? जम्मू कश्मीर में दुल्हनें खरीदी जा रही हैं। कहाँ से खरीदी जा रही हैं? एक केस सामने आया कि एक जो गांव है वहाँ पर कश्मीर में, वहाँ पर एक पागल व्यक्ति हुआ करता था जिसका मेंटली मतलब हालत उसकी अच्छी नहीं थी। 50 साल से भी ऊपर का है। तो ऐसे ही वो, उसकी शादी वादी नहीं हुई थी। अचानक से पता लगता है कि उसकी दुल्हन आ गई, शादी हो गई है। तो ऐसी चर्चाएं चलती हैं मोहल्ले में। तो क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची से उसकी शादी कर दी गई और वो पता लगता बाद में कि वो रोहिंग्या की किसी की लड़की है और वो उसको किसी ने बेच दी 20,000 रुपये में। तो इस तरह के केसेज वहाँ अलग अलग निकल रहे हैं। जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, अच्छे जीवन का लालच देकर उनको मानव तस्करी की जा रही है। आपको पता है जो म्यांमार वाला एरिया है, म्यांमार के रोहिंग्याज वहाँ से भारत में एंट्री करते हैं और उनको वहाँ पर बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए अच्छा जीवन के लालच में उनकी लड़कियों को बेचा जा रहा है कश्मीर में जाके। तो 20-20 हज़ार से लेकर 50,000 1 लाख रुपये तक लड़कियाँ बेची जा रही हैं, उनको वहाँ पर दुल्हन बनाया जा रहा है। ऐसे केसेस सामने आए हैं। ये पता कैसे चला? कोलकाता में रेलवे पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, उसके पास 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां छोटी छोटी 12-13 साल की। उस पर उनको पुलिस वालों को शक होता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। बाद में पता लगता है कि वो किस मकसद से इन लड़कियों को लेके जा रहा था।
ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनको बहला फुसलाकर काम के लालच में वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ जाके बेच दिया जाता है, और इस लालच में कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी, इस लालच में लेके जाया जाता है और कश्मीर में बेच दिया जाता है। 20,000 से 1 लाख रुपए तक में बिक रही है दुल्हन। जम्मू कश्मीर में रैकेट जो है लंबे समय से चल रहा है। पहले बांग्लादेश और अब म्यांमार से भी रोहिंग्या लड़कियों को झूठे वादे करके लाते हैं। पहले बांग्लादेश की लड़कियां भी ऐसे लाई जाती थी, अभी म्यांमार से ऐसे लाई जा रही हैं। यहाँ पर उनको सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको झूठे वादे किए जा रहे हैं कि आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, और उनकी जो शादी है वो कम उम्र की लड़कियों की शादी दुगने से भी ज़्यादा बड़े लड़कों से या मर्दों से कर दी जाती है। ये आप कह सकते हैं एक तरह का स्कैम चल रहा है। यही नहीं, दिव्यांग या मानसिक रूप से अक्षम लोग जिनकी शादी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाती है, उनको भी ये लड़कियां सौंप दी जाती, अवैध तरीके से उनकी दुल्हन उनको बना दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया है, वहाँ की एक रिपोर्ट आई है कि एक अक्षम व्यक्ति जो दिमाग से कमज़ोर था, उसके साथ भी 12-13 साल की लड़की को बांध दिया जाता है या उसकी शादी कर दी जाती है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क की पहचान की है जो एनजीओ की आड़ में चलता है, यानी कि वो एनजीओ चलाते हैं कि हम लड़कियों के लिए एनजीओ चला रहे हैं, लोगों के लिए फ़ायदे के लिए एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन वो एनजीओ की आड़ में ये काम कर रहे हैं। अपने यहाँ पर एनजीओ में लड़कियां रखते हैं और वहाँ से वो कश्मीर भेज देते हैं। 2024 में प्रशासन के मुताबिक कम से कम 24 रोहिंग्या लड़कियाँ जम्मू में और 124 कश्मीर में दुल्हन बन चुकी हैं। ध्यान रखेंगे 2024 में किस तरह से रैकेट फैल रहा है। 24 रोहिंग्या लड़कियां जम्मू में और 124 कश्मीर में दुल्हन बढ़ चुकी हैं, और मोस्टली इनमें से कम उम्र की हैं। क्या खतरनाक स्थिति बन गई है, क्यों खतरनाक है? 200 रोहिंग्या मुसलमान थे जम्मू में 15 साल पहले, और आज 11,000 से भी ज़्यादा हैं। ध्यान रखेंगे, रोहिंग्या कहाँ से आ रहे हैं? म्यांमार वाले एरिया से, और पहुँच कहाँ रहे हैं? ऊपर कश्मीर में। जहाँ कश्मीर में 200 रोहिंग्या मुसलमान थे 15 साल पहले, आज 11,000 से भी ज़्यादा हैं। तो तादाद बढ़ती जा रही है, और एक इनकी जो तादाद बढ़ने की एक जो खतरनाक स्थिति वो ये है कि इनके आधार कार्ड वगैरह भी वहाँ पर बन रहे हैं। तो आधार कार्ड बना कौन रहा है? ऑफिसर्स बना रहे होंगे, तो उनके आधार कार्ड भी उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ की रेजिडेंशियल, उनको ये कह सकते हैं रेजिडेंस, उनको वहाँ पर बनाया जा रहा है, उनको रेजिडेंशियल कैंडिडेट बन रहे हैं वो। आर्मी कैंप, रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन जैसे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें सबकी इनकी बस्तियाँ बन चुकी हैं। चाहे आर्मी का कैंप हो, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस लाइन हो, आसपास में इनकी छोटी छोटी बस्तियाँ बन रही हैं। तो ये लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं कश्मीर में। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और कई अन्य अपराधों में रोहिंग्या शामिल होने के आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो उनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो किस किस तरह के काम करेंगे, इसी तरह के कामों में उनको लिप्त पाया जाता है, खास तौर से मानव तस्करी में। ज़्यादा लोगों को लाके इधर बेच देना और उनको यहाँ का सिटीजन बनाना। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बढ़ते रोहिंग्या की संख्या का फ़ायदा उठा सकता है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान, यानी कि पड़ोसी दुश्मन जो पाकिस्तान है, वो इस संख्या का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि आतंकवादियों को बरगला कर ले जाया जाता है, या आतंकवादियों के जो ग्रुप है, संगठन है, वो किसी व्यक्ति को बरगला लेता है, बहका लेता है। कम पढ़ा लिखा हो या उसको पैसे की ज़रूरत हो, या इस तरह के लोगों को बहकाना आसान होता है, तो रोहिंग्या यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान। रैकेट कैसे चलता है? कम उम्र की लड़कियों पर उनकी नज़र ज़्यादा रहती है, क्योंकि कम उम्र की लड़कियों को झांसा देना आसान रहता है, उनको लालच देना आसान रहता है। कोलकाता, गुवाहाटी जैसे शहर में अपना काम दिलाया जाएगा, फिर बस ट्रेन के चोरी छुपे जहां जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों में ले जाया जाता है। उनको कम उम्र की लड़कियों को बोलते हैं कि आपको काम दिलाया जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता या गुवाहाटी में। लेकिन वो कोलकाता गुवाहाटी की जगह कहाँ आ जाते हैं? कश्मीर में आ जाते हैं, और उनकी वहाँ पर शादी कर दी जाती है, और यहाँ इनको बेच दिया जाता है 20-20 हज़ार रुपये में, 1-1 लाख रुपए में, जैसे उनको दाम मिलते हैं वैसे बेचते हैं। तो लाते हैं काम के बहाने और बेच देते हैं। इसके अलावा कई और राज्यों में भेजा जाता है इनको, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, इसमें भी अवैध तरीके से इनको बेचा जाता है, और इसके रास्ते फिर भारत में अलग अलग जगह लेके आते हैं। असम पुलिस ने हाल ही में लेकर इसे चिंता जताई थी। पुलिस के मुताबिक रोहिंग्या खास तौर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और केरल जाते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और केरल, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में अगर ये रैकेट चल रहा है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान हमारी वैसे भी सुरक्षा में सेंध मारता रहता है। राशन कार्ड हो या आधार कार्ड, सारे इनके पास सबूत मिल जाएंगे आपको। ये आपको रोहिंग्या वहाँ पर मिलेंगे, इनके पास राशन कार्ड भी मिल जाएगा, आधार कार्ड भी मिल जाएगा, सारा इनका इलीगल तरीके से बन जाता है। जो रोहिंग्या मुसलमान है अवैध तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, जम्मू कश्मीर में अपनी लड़कियों की शादी करा देते हैं और वहाँ की नागरिकता हासिल भी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनको सिटीजनशिप भी जम्मू कश्मीर की मिल जाती है, क्योंकि अगर शादी हो जाएगी तो सिटीजनशिप आसानी से मिल सकती है। पिछले दिसंबर में पुलिस को 61 से ज़्यादा आधार कार्ड जम्मू और 97 आधार कार्ड कश्मीर से मिले थे।
61 से ज़्यादा जम्मू में, 97 से ज़्यादा कश्मीर में मिले हैं। और अवैध आधार कार्ड जो हैं ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं। जो आधार कार्ड हैं ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं, इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनाए गए। तो ये सारा स्कैम चल रहा है, रैकेट चल रहा है। यूएनएचआरसी की दखल अंदाजी बंद हो। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि जो यूएनएचआरसी है, यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सिचुएशन बनती है तो ह्यूमन राइट कमीशन बीच में कूद पड़ता है कि ह्यूमन के राइट हैं। तो इन्होंने कहा है धर्मशाला नहीं है भारत कोई, रोहिंग्या की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हमको अमेरिका और यूरोप की तरह सख्त होना पड़ेगा। खासतौर से यूएनएचआरसी की दखल अंदाजी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। यूएनएचआरसी भारत के मामलों में दखल अंदाजी ना करे या इंटरफेरेंस ना करे, ये कहा है पूर्व डीजीपी ने इस मामले में, क्योंकि हमारी सुरक्षा का मामला है। रोहिंग्या कौन है? ये म्यांमार वाला एरिया आपको दिख रहा है, इस म्यांमार से आते हैं जो पहले बर्मा जिसको हम बर्मा के नाम से जानते थे, और ये 1935 के अधिनियम के भारत से अलग हो गया था। मुस्लिम समुदाय है वहाँ का, मुख्य रूप से राखीन प्रांत है वहाँ पर, उसमें रहता है, उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार है। म्यांमार की जो सरकार थी, वो सरकार है या सरकार थी, वहाँ पर उनके साथ ज्यादती होती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो उसका सताया हुआ समाज है, अब इनको जगह नहीं मिलती है तो ये इंडिया में एंट्री कर देते हैं। और जब इंडिया में एंट्री करेंगे तो इनको खाने के लिए, रोजगार के लिए सारी चीज़ें चाहिए, और उसके जुगाड़ में ये इस तरह के रास्ते अपनाते हैं। इनको म्यांमार में भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सरकार और सैन्य बलों द्वारा इन्हें नागरिकता, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इनको वो ये सारे अधिकार नहीं देते हैं, इस वजह से ये इंडिया में एंट्री करते हैं और यहाँ पर इलीगल तरीके से रहना स्टार्ट कर देते हैं। 2017 में म्यांमार सेना के द्वारा किए गए हमले में हजारों रोहिंग्या मुसलमान मार दिए गए थे और लाखों लोगों को बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था 2017 से, और तब से लेकर आज तक ये इधर उधर भटकते रहते हैं। इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाया या संवैधानिक हिंसक करार दिया था। संवैधानिक हिंसक इसलिए क्योंकि सरकार हिंसा कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेंस कह लो आप इसको, या एथनिक क्लीनिंग, इस तरह से उन्होंने इसका नाम दिया था, जो जातीय सफाया आप उसको बोल सकते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए नाम थे। पहला रोहिंग्या कौन था? पहला रोहिंग्या था 2009 में पहली बार आया था जम्मू कश्मीर में, यानी कि 2009 से रोहिंग्याओं का जम्मू कश्मीर में आना जारी है। जो कभी कभी इनकी संख्या 200 थी, अब वो 5000 के पार हो गई और अकेले जम्मू कश्मीर में 11000 हो गई है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इधर एंट्री कर चुके हैं। तो 11000 से भी ज़्यादा रोहिंग्या हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बसने वाला पहला रोहिंग्या था सईद हुसैन, 2009 में यहाँ पर ये आया था। राज्य की सरकार ने 2009 में इसको बसाया था, सईद हुसैन को, पहला रोहिंग्या था। दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जो रोहिंग्याज हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। तो आपकी इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या रोहिंग्या भारत में बढ़ रहे हैं, भारत के लिए खतरा हो सकते हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर में, या जो रोहिंग्या म्यांमार में सताए गए हैं उनको हमारी सरकार को शरण देनी चाहिए? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।